स्टेप डाउन मतलब वो 75 के 4 हाइक्स के बाद ठंडे पड़ने की तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है 50-50, मतलब पूरा जो तो स्पीचेस में भी इन लोग का ऐसे ही था। हाँ वही तो है। तो जो डोविश है वो डोविश है, जो हाकिश हो गया। लेकिन देखिए मैंने कल भी कहा था कि लिख के क्या आप देते हैं और क्या आप बोलते हैं इसमें बड़ा फर्क होता है ना। अगर डॉक्यूमेंटेड है मिनट्स ये कि उसमें 50% सदस्य मानते हैं कि अब स्लो हो जाना चाहिए, 50 बेसिस पॉइंट करिए, तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। उनके पीछे की थिंकिंग क्या है? वो थिंकिंग ये है, जो लोग कम मानते हैं, कि उनका कहना है कि आपने 3 बार बढ़ा लिया, खूब रेट लिया है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट थोड़ा लैग से होते हैं। तो आप एक 50 हाइक लीजिए और उसका देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो जो दूसरे वाले थे उनका ये कहना था कि अगर हम स्लो कर देंगे ना तो इकॉनमी इतनी हॉट है कि वो इसको फिर एकदम काबू में नहीं आएगी, राइट काबू में नहीं आएगी। तो फिर उनका ये लॉजिक था कि नहीं, आप देखिए आपका इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, आपका जॉब डेटा कूल ऑफ हो रहा है, अभी भी ऊपर है लेकिन कूल ऑफ हो रहा है, जो कि अब देखिए जॉबलेस क्लेम का कल नंबर आया, बढ़ के आया। तो उनका ये कहना था कि आपको इम्पैक्ट देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा तेज़ी से ले जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हालांकि एक बात पे सबका कंसेंसस है कि 2023 में रिसेशन आ सकता है। तो ये डर भी वो दिखा रहे हैं जो लोग डोविश हैं कि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो फिर और जल्दी हो जाएगा ये। तो मुझे लगता है कि शायद अगर ये 50-50 वाला है और ये डेटा पॉइंट्स अगर ऐसे सपोर्ट करेंगे, 1 तारीख को जो पीसी नंबर देखता है वो अगर सही से आ गया और 14 तारीख से पहले एक और इन्फ्लेशन नंबर आएगा, तो हो सकता है कि 50 की तरफ वो झुक जाए। ये है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो फेड के मिनट्स में है। लेकिन ये सब कुछ बहुत इस बात पे तय करेगा कि जो रीसेंट डेटा हैं उनको कैसे देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा वो 1 दिसंबर को आएगा पीसी का, उस पर ही सब कुछ निर्भर कर रहा है। तो इसको बाजार ने बहुत पॉजिटिवली लिया, इसलिए बॉन्ड यील्ड नीचे आई, डॉलर इंडेक्स नीचे गया, डॉलर कमज़ोर हुआ और मार्केट में थिनली ट्रेड था लेकिन ऊपर आए और अच्छे से ऊपर आए हैं। तो ये बाजार के लिए बहुत ही बढ़िया बात थी। अगर बाजार में ये छुट्टी वाला माहौल नहीं होता ना, शायद कल और ज़्यादा बड़ी तेज़ी हो सकती थी। ये तो कल रात की कहानी है। अब उसमें थोड़ा सा और मज़ेदार बात जोड़ दी है चाइना ने। चाइना की सरकार ने फैसला कर लिया है कि अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए हम लिक्विडिटी बढ़ाएंगे और उसके लिए हम रेट कट करेंगे। तो अब इसको आप इन्फ्लेशनरी मानिए, जो भी मानिए, लेकिन चाइना ने ये तय कर लिया। तो ये दूसरा एशियन मार्केट की तरफ से, एशियन जायंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो दूसरा पॉजिटिव संकेत मार्केट के लिए ये है, इसलिए इसको भी भारतीय बाजारों को रिजॉइस करना चाहिए कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तीसरा फिर वो क्रूड वाला है, जो कि गिर के आ गया आपका $82-84 का, और G7 कंट्रीज़ ने तय कर लिया है कि ये 65 से 70 के बीच में प्राइस कैप हम लगाएंगे। इससे क्या होगा कि रशिया से जो भी आप ऑयल ख़रीदना चाहते हैं वो इससे ऊपर हम प्राइस देंगे नहीं। आपको बेचना है तो बेचिए, वरना मत बेचिए। तो अगर मान लीजिए इससे ऊपर कोई लेता है, इसके ऊपर की डील होती है, तो वो शिपिंग नहीं हो पाएगी उसकी, क्योंकि जो री इंश्योरर है बड़े वो सब यूएस के हैं, तो वो आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे और इतना रिस्क लेके कोई ऑयल लाएगा नहीं। तो अगर ये प्राइस कैप 5 तारीख के बाद से इम्प्लीमेंट होता तो बहुत उथल पुथल होने वाली है, इसलिए प्राइस नीचे आया है। अभी कहाँ सेटल होगा कहना बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा सेटल ये भी बड़ा मुश्किल है, किसके पास कितना हिस्सा आएगा वो बड़ा मुश्किल है। इंडिया अपने को कैसे पोजीशन करे, क्योंकि वो नया, मुझे चिंता है कि ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे, 5 दिसंबर के बाद आप कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तो शायद अभी क्लैरिटी नहीं होगी कैसे पेमेंट होगा। तो ये एक क्रूड की जो कहानी है, मुझे लगता है कि आइदर साइड जा सकती है। तो अभी तो लेकिन फिलहाल फायदे दिख रहे। आपको पिछले दिनों 2 बैंकों ने, मेरे ख्याल में HDFC बैंक और एक शायद एक्सिस बैंक था, नहीं सॉरी केनरा बैंक था, जिसको वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन RBI ने दी है, और उससे पहले यूको बैंक को दे चुके हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट वो है जिसमें आप रशिया के साथ रुपए में ट्रेड करेंगे तो रुपया यहाँ रखा रहेगा। तो हो सकता है कि बैक पीछे तैयारी चल रही हो कि हमारी डील हो गई है, हम ट्रेड कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजारों के लिए बिल्कुल मतलब शानदार फैसला होगा ये। तो फेड स्टेप डाउन कर सकता है, ऐसा कुछ तबका मानने लगा है। दूसरा 2023 में रिसेशन आने का डर सब मान रहे हैं। रिसेशन कैसे आएगा? अगर वो मीटिंग ही नहीं होगी तो रिसेशन नहीं आएगा। यूएस में रिसेशन तभी डिक्लेयर होता है जब वो हार्ड इकोनॉमी, अरे वो पता नहीं कर क्या रहे हैं वो लोग, कैसे आएगा? वो जो वाइज मैन है पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ बताते ही नहीं है वो। अच्छा, उसमें ये था कि जब मेरा मन होगा तब मैं बताऊंगा, और सब लोग अलग अलग बताते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया अभी तक। तो खैर टेक्निकली तो लोग मानते हैं स्लो डाउन 2 क्वार्टर से आ ही चुका है, तो पर जब तक यूएस में ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा तब तक फेड नहीं मानेगा। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग था, आप जिस तरफ खड़े हो, जॉबलेस क्लेम, जैसे नीरज जी ने कहा था 2,40,000 के जॉबलेस क्लेम्स आए, 2,25,000 की एक्सपेक्टेशंस थी, तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जॉबलेस क्लेम्स, शायद फेड का असर पड़ रहा है, मार्केट कूल ऑफ हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ दूसरा डेटा देख लेते, वो ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ गई,
तगड़े पड़ गए, आधे परसेंट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन डबल हो गए। आशीष, मैं एक चीज बताऊं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा, एक्चुअली में दिमाग स्लिप हो गया था। इसमें वैल्यू और वॉल्यूम का फर्क हो रहा है। वॉल्यूम कम है, वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, ये हो रहा है। तो एंड गेम तो फिर वही हो गया ना, आप 5 लोग मिलके खरीद लो या 50 लोग मिलके खरीद दो, तो नंबर ऑफ पीपल कम हो रहा है, वॉल्यूम थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन वैल्यू में उतना ही आ रहा है। ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसमें। ठीक बात है। ये हो गए ग्लोबल क्यूज। पर हमने आप मतलब फेड मिनट्स भी मिक्स्ड हैं, डेटा पॉइंट भी मिक्स्ड हैं, पर हम लकीली लैच ऑन कर रहे हैं आज पॉजिटिव साइड की खबरों पे। और उस हम ही नहीं, इक्विटीज ही नहीं, बाकी मार्केट भी वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, वो बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो रही है। तो आज का ग्लोबल तो अच्छा ही मान के चलो, वही अच्छा मान के चल देंगे। लेकिन आशीष, बात सारी फिर वही है कि इन सब में एक एग्जैक्टली नया कुछ मार्केट के लिए मतलब कोई बहुत बड़ा एक पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। मतलब ये सब चीजें मार्केट अज्यूम कर रहा था कि एग्जैक्टली। तो अब देखिए सारी की सारी बात यहां पर आके खत्म हो जाती है कि अब इन्फ्लेशन जो है, यूएस की इन्फ्लेशन जो है वो आपकी कल की